Assalamu alaikum, this is me and this is my YouTube channel Free Study for You. I hope all of you are fine. सो आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। हमारा जो कोर्स है BS इंग्लिश 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जो फिक्शन, उसका जो नावल है शटर आइलैंड, उसके समरी और करेक्टर्स डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ और उसकी मेन स्टोरी बतानी है कि उसमें है क्या। ठीक है, अब शटर आइलैंड क्या है बेसिकली। हम टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। शटर आइलैंड बेसिकली एक आइलैंड है। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं और उन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। अब इसमें जो करेक्टर्स दिखाए गए हैं वो टेडी डैनियल्स है, एंड्रू लैडस है, डॉलरस कैनाल है, रिचर्ड सोलैंडो है, डॉक्टर कैवले है, डॉक्टर शेहान है। ठीक है, अब इसमें है क्या, चल क्या रहा है। अब जो हॉस्पिटल है वहाँ पे उसमें एक पेशेंट मिस हो गई और वो पेशेंट कौन है, वो पेशेंट है डॉलरस कैनाल। ठीक है, अब डॉलरस कैनाल क्या है और कैसे, ये एक साइकोलॉजिकल पेशेंट होती है जो कि मतलब सुसाइड करने की भी कोशिश करती है। ठीक है, क्योंकि वो मेंटली इल है, सिक है, उसको कोई अपना होश नहीं है, कोई हवास नहीं है। अब वो अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करती है। फिर वो क्या करती है, वो अपने चिल्ड्रंस को, अपने बच्चों को किल कर देती है, किल करके उनको समंदर में फेंक देती है। जब वो उनको किल करके समंदर में फेंक देती है वो वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, अब वो पहुँचती है हॉस्पिटल। अब वो उस हॉस्पिटल में है जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल समझ लें आप, ऐसे साइको पेशेंट्स के लिए है। अब टेडी और टेडी का जो पार्टनर है डॉक्टर कैवले, अब ये जो दोनों हैं इनको शटर आइलैंड पे इसलिए भेजा जाता है ताकि वो उस मिसिंग पेशेंट का पता चला सकें कि वो पेशेंट गई कहाँ। अब मज़े की बात जो स्टोरी में ये है कि इसमें रियल कैरेक्टर जो हैं वो कम एग्जिस्ट करते हैं। और अब इसमें जो है टेडी डैनियल्स और एंड्रू लेडस, ये बेसिकली एक कैरेक्टर है। ठीक है, उन्होंने अपने नाम दो रखे हुए हैं। अब होता क्या है कि जो टेडी होता है वो अपनी वाइफ डॉलरस कैनाल को क्या करता है, किल कर देता है। ठीक है, अब जब वो इसको किल कर देता है तो वो सोचता है कि जो एक बंदा है एंड्रयू लेडस, उसने मेरी वाइफ को किल किया है और मैं उसे मतलब ढूंढूंगा। अब उसे ये नहीं पता कि वो अभी उसका नाम वही है, एंड्रयू लेडस और टेडी एक ही बंदा है ना। अब ये उस बंदे को ढूंढने लगता है कि इसने मेरी वाइफ को किल किया है। अब जो रिचल सोलैंडो है एक पेशेंट है। ठीक है, अब इसका भी सेम वही वाला सीन है कि जैसे उसने अपने बच्चों को मारा होता है, मार के वो समंदर में फेंक देती है। रिचल सोलैंडो का भी वही केस है कि इसने भी वही किया होता है। अब रिचल सोलैंडो जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, जो एग्जिस्ट करती है वो है डॉलरस के नाम। अब जो टेडी जो है वो ढूंढने में है, वो उस पेशेंट को ढूंढने में है। पहले तो वो उस पेशेंट को ढूंढता है, फिर वो ढूंढता है कि इसने मेरी वाइफ को किल किया है। अब एक्चुअली में तो वो है यूएस मार्शल है टेडी को, लेकिन उसको पता नहीं होता क्योंकि वो एक साइको पेशेंट बन जाता है, वो मेंटली सिक हो जाए टोटली। अब क्या करते क्या है कि वो मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब डॉक्टर उनको फोर्स करते हैं। अब जो डॉक्टर कैवले है वो अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो सोचता है कि बस मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे चक है, डॉक्टर शिहान है जो बेसिकली एक साइकेट्रिस्ट है और वो क्लेम करता है कि मेरे जो इलाज है, मेरे जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब स्टोरी क्या रिवॉल्व कर लिया कि एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर पेशेंट है, टेडी उस पेशेंट को ढूंढने आया है और एक्चुअली में वो जो करेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते वो उन करेक्टर्स को बताया जा रहा है। अब इसकी एंडिंग क्या होगी कि इसकी एंडिंग में यही है कि मतलब टेडी रियली एंड्रयू, एंड इफ सो दिस ट्रूथ अबाउट दिस पास्ट और मियरली अनदर फैंटेसी, कि अगर वो रियली मेरे टेडी जो है वो एंड्रयू है तो क्या ये कोई फैंटेसी है। इसका कोई मेन एंड नहीं होता, बस यही है कि वो ढूंढने में लगे होते हैं। ये इसकी शॉर्ट सी समरी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो उसके लिए माजरत। अब इसके जो करेक्टर्स हैं मेन, टेडी डैनियल्स है। ठीक है, टेडी डैनियल्स कौन है, एक सोल्जर है। ठीक है, यूएस मार्शल है। अब इसको शटर आइलैंड पे किस लिए भेजा जाता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है ताकि वो उस पेशेंट को सर्च कर सके जो कि मिसिंग है। ठीक है, और इसका एक मोटिव भी होता है। इसका मोटिव क्या होता है, वो आइलैंड पे इसलिए जाता है
कि इसकी वाइफ को जिसने किल किया है उस बंदे का नाम है जी एंड्रयू। अब इसने उस बंदे को ढूंढना होता है, ठीक है। अब टेडी जो है वैसे तो अच्छा है, मतलब यूएस मार्शल है, लेकिन क्या होता है वो मेंटली तौर पे इल होता है, ठीक है। टेडी का करैक्टर आया, टेडी के करैक्टर के बाद जो करैक्टर आता है एंड्रयू लेडस, वो वही करैक्टर है टेडी का, ठीक है। ये उसको ढूंढने आया होता है। और उसके अलावा जो है इसमें डॉक्टर, आई थिंक ये रहा स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, डॉक्टर कैनाल है, डॉलर्स कैनाल है, ये उसकी लेडस की वाइफ है एंड्रयू लेडस की। इसने अपने बच्चों को किल किया होता है और ये सुसाइड करने की भी कोशिश करती है डॉलर्स जो है, ठीक है। और उसके बाद जो रिचर्ड सिलेंडर है, वो जो करेक्टर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो यही चाहता है, उसने भी सेम डॉलर्स की तरह ही किया होता है। और उसके बाद जो है ये देखें, इट इज़ अ स्केप पेशेंट एट टेडी एंड चक आर लुकिंग फॉर, शी मर्डर द चिल्ड्रन। अब रिचल क्या, ये एक स्केप पेशेंट है, मतलब भागी हुई है वहाँ से और इसने अपने बच्चों को मर्डर कर दिया। ये उसको ढूंढ रहे होते हैं, टेडी और उसका जो पार्टनर होता है। सो इसमें ये जो मेन करेक्टर यही है, टेडी और एंड्रयू और डॉलरस और रिचल सोलैंडो, डॉक्टर कैवले है और डॉक्टर शिहान है, मतलब चॉक डॉक्टर शिहान। अब इनका कोई ख़ास काम नहीं होता। अब जो डॉक्टर है, डॉक्टर शिहाना, वो साइकेट्रिस्ट होता है, वो उसको सजेस्ट करता है, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट, ये ऐसी चीज़ें करनी है। और जो टेडी होता है वो भी इसमें लगा रहता है कि उसने अपनी जो किलर है उसकी वाइफ का जो एंड्रयू है, इसने उस बंदे को वहाँ पे ढूंढना ही ढूंढना है, ठीक हो गया। ये थे हमारे करेक्टर, रिचल सोलैंडो भी हो गया, ये चौक आ गया, डॉक्टर शिहान आ गया, डॉक्टर कैवले आ गया। डॉक्टर कैवले चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ द शटर आइलैंड, वेरी प्राउड ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकेट्रिस्ट, जैसे कि मैंने बताया कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ऑल दो कैवले क्लेम्स टू बी एंटी सर्जरी। आपको बेसिकली इसका मेन पता चल गया कि इस करेक्टर का क्या काम है, इस करेक्टर का क्या काम है, सो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। सो मेन करेक्टर यही है, एंड्रयू लैडस है, टेडी है, डॉलरस है, रिचर्ड सोलैंडो, डॉक्टर कावले और शिहान। कैवले पढ़ लें या कैवले या कॉले, जो मर्ज़ी पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसमें समरी करते होते हैं नॉवेल्स में, उसके करेक्टर्स करते होते हैं और थीम्स करते होते हैं। थीम्स के लिए इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे सेट। सो इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था कि इसकी समरी क्या है, मेन स्टोरी क्या है, वो आपको बता दिया। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।